व्यापारिक रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं, लेकिन समय समय पर दोनों देशों के बीच टैरिफ यानी कि आयात शुल्क को लेकर तनाव भी देखा गया है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर बड़ी घोषणा की, जिससे भारत के निर्यातक और उद्योग जगत चिंता में है। साथ ही ट्रंप की इस घोषणा से भारत अमेरिका के रिश्तों पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों के बीच टैरिफ लागू होने की समय सीमा 1 अगस्त को समाप्त हो रही है। इस बीच दोनों देश एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन ये अब तक फाइनल नहीं हो सका है। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप की ओर से 25% टैरिफ लगाने का भारत पर क्या असर पड़ने की आशंका है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ को हम आम भाषा में आयात शुल्क या फिर इम्पोर्ट टैक्स कह सकते हैं। जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगाता है यानी आयात करता है तो उस पर वो देश टैक्स लगाता है। इस टैक्स का मकसद 2 चीजें होती हैं। पहली, अपने देश की इंडस्ट्री को बचाना ताकि विदेशी सामान सस्ता ना पड़े, और दूसरी, सरकार की कमाई को बढ़ाना। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि भारत अमेरिका को स्टील बेचता है और अमेरिका उस स्टील पर 10% टैरिफ लगाता है। अगर स्टील की कीमत 100 रुपए है तो अमेरिकी कंपनियों को उसे खरीदने के लिए 110 रुपए देने होंगे। इससे भारतीय स्टील महंगा हो जाएगा और अमेरिकी कंपनियां अपने देश के स्टील को खरीदना पसंद कर सकती हैं। यानी कि अब जब 25% टैरिफ लगाया जाएगा तो आर्थिक रूप से इसका सीधा नुकसान भारत को होगा। अब पहले आपको बता देते हैं कि भारत पर अमेरिका का टैरिफ पहले कितना था। भारत और अमेरिका का व्यापार बड़ा है, खासकर इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और कृषि उत्पादों में। पहले ज्यादातर भारतीय सामान पर 5% से 10% तक ही बेसिक टैरिफ लगाया जाता था। कुछ कैटेगरी में अमेरिका ने टैरिफ को 0% भी रखा था, खासकर उन प्रोडक्ट्स के लिए जिन्हें जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत छूट मिली थी। 2019 में ट्रंप प्रशासन ने जीएसपी लाभ खत्म कर दिया, जिससे करीब 5.6 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर थोड़े बहुत टैरिफ लगने लगे, जिसके बाद अब ट्रंप ने नई घोषणा कर दी है, जिससे कि भारत में बड़ी हलचल देखने को मिली। दरअसल अब ट्रंप ने कुछ चुनिंदा भारतीय उत्पादों में 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर भारतीय कंपनी अमेरिका को 100 रुपए का सामान बेचेगी तो अमेरिकी इम्पोर्ट को अब 125 रुपए देने होंगे। इससे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और उनकी डिमांड घट सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका के 25% टैरिफ भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल भारत का अमेरिका को निर्यात बहुत बड़ा है। 2024 से 25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अमेरिका को करीब 120 अरब डॉलर का सामान बेचा। अगर इनमें से 20% सामान पर 25% टैरिफ लगता है तो उसके महंगा होने से डिमांड में 20 से 30% तक गिरावट आ सकती है। यानी कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक भारत को 2 से 3 अरब डॉलर सालाना का नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान निर्यात घटने और अमेरिकी खरीदारों के ऑर्डर कैंसिल होने से होगा। किन किन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर? स्टील और एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। स्टील और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका को काफी स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है। पहले ही 2018 में ट्रंप ने इन पर 25% और 10% टैरिफ लगाया था। अब और बढ़ने से भारतीय स्टील कंपनियों के निर्यात पर दबाव आएगा। वहीं टेक्सटाइल और गारमेंट्स की बात करें तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार देता है। अगर अमेरिका में भारतीय कपड़े महंगे हो गए तो वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश फायदा उठा सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका को सोने चांदी के गहने और हीरे की ज्वेलरी बहुत निर्यात करता है। 20% टैरिफ से इनकी बिक्री घट सकती है। ऑटो पार्ट्स और मशीनरी, अमेरिका भारत से ऑटो पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग मशीनें भी खरीदता है। महंगे होने पर अमेरिकी कंपनियां चीन या मैक्सिको की तरफ रुख कर सकती हैं। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो अमेरिका भारतीय चावल, मछली और मसाले भी खरीदता है। इनकी कीमत बढ़ने से डिमांड गिर सकती है। बढ़े हुए टैरिफ से भारत को होने वाले नुकसान से भारत को क्या नुकसान हो सकता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बातचीत और कूटनीति से भारत अमेरिका से चर्चा कर सकता है कि इन टैरिफ को कम किया जाए या फिर टाला जाए।
साथ ही अन्य देशों में बाजार ढूंढना, जैसे कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों में भारतीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाकर नुकसान की भरपाई की जा सकती है। साथ ही वैल्यू एडिशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी एक जरिया हो सकता है। अगर भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को और हाई क्वालिटी और प्रीमियम बना ले तो अमेरिकी खरीदार शायद ज्यादा दाम पर भी खरीद सकते हैं। फिलहाल अमेरिका का 25% टैरिफ भारत के लिए चुनौती है, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए। इससे निर्यात घट सकता है, रोजगार पर असर पड़ सकता है और विदेश मुद्रा आय में कमी आ सकती है। लेकिन भारत बाजार डाइवर्सिफिकेशन और घरेलू उत्पादन को मजबूत करके इस झटके को कुछ हद तक झेल सकता है। भारत एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ अमेरिका जैसे सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। लेकिन ये साफ है कि अमेरिका की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की परीक्षा हो रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या भारत अमेरिका के बीच का ये टकराव बढ़ेगा या फिर दोनों देश बातचीत की मेज पर समाधान खोज निकालेंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।